देखो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक। ये कैलकुलस का पोर्शन है, ठीक है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। सीबीएसई की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है। इंटीग्रेशन है वो पूरा डिफरेंशिएशन पे डिपेंडेंट है। उससे पहले कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे यूँ तो लगेगा ऑलमोस्ट 3-4 days, 3-4 lectures इज ऑल दिस टॉपिक नाउ। कंटिन्यूटी हिंदी में इसको बोलते हैं संततता। देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब कोई भी फंक्शन होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस होगा का क्या मतलब हो गया? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि उसका आप ग्राफ में कर्व जो बनाओ, वो कर्व में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जो कर्व है, जो वक्र है किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का जो कर्व है, जो वक्र है, उसका जब आप ग्राफ बनाओगे, ड्रॉ करोगे ना कर्व, तो उस कर्व में कोई जंप नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए, मतलब वो उछलेगा नहीं, कोई जंप नहीं होगा, कोई अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, तो उसको क्या बोलते हैं? समझ गया ना? वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। अब देखो किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए क्या, ये तो आपको मैं चलो ये भी बता देता हूँ। जैसे साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आपके क्या बना है? साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। फिर अपन ने पाई/2 लिया, फिर पाई लिया, फिर क्या लिया? 3π/2 लिया, फिर यहाँ समझ लिया -π/2 लिया, माइनस पाई लिया, -3π/2 लिया। तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है, फिर जीरो होता है, फिर -1। तो साइन का ग्राफ देखो ऐसा बनता है, ऐसा बन गया। ये -π/2 -1 होता है, ऐसे चलता ही जाएगा। तो इसमें देखो ये मैंने पेन उठाया है क्योंकि मैं परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। बाकी देखो यहाँ इसका कोई ग्राफ बनाओ, कहाँ उठाने की जरूरत है? ग्राफ में कहीं जंप है क्या? कोई गैप है क्या? तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो? साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे अ फंक्शन इज सेड टू बी, ग्राफ से अ फंक्शन is said to be continuous if there is no gap and jump in the graph of that function। किसी फलन के वक्र में जब कोई उछाल तथा गैप को क्या बोलते हैं? कोई उछाल तथा ना ही उछाल ना हो तथा ना ही वक्र किसी बिंदु पर टूटे, तथा ना ही वक्र किसी बिंदु पर टूटे, मतलब गैप नहीं है, तो उस फलन को सतत कहते हैं, अब टूटने की बात आ गई कि भाई ये टूटा हुआ ग्राफ दिखता कैसा है? ये आपने लिया किसका? tan x का ग्राफ बनाया, ये समझ लिया x एक्सिस है, ये समझ लिया y एक्सिस है। आपको पता है यहाँ π/4 लिया, tan 0 0 होता है, tan π/4 इंफिनिटी होता है, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। फिर यहाँ ये ऐसे, तो ये देखो ये tan टूट रहा है ना,
पाई बाय 4 पे, सॉरी पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे टूट रहा है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। हर एक जो ऑड पाई है ये पाई बाय 2 पे टूट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसीलिए ये क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। कहाँ पे? पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब देखो इस सेम में यदि आपने, मैं बताऊंगा साइन एक्स है, एक पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, वो हम पूरा थ्योरी लिखेंगे, चेक करेंगे किसके लिए, मैं पूरा आगे के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यू कब होता है। अब जैसे पॉइंट पे ग्राफ क्या, पाई बाय 2, तो यहाँ पे पाई बाय 2 पे साइन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस साइन वाले फंक्शन पे, और टेन वाले की भी चेक कर रहे हैं, ठीक। तो साइन की चेक करें तो साइन में भले ही पाई बाय 2 में आप इधर से आओ, टेंडिंग टू इधर से आओ या इधर से, वो लिमिट होती है, एक पूरा 11th का चैप्टर होता है। तो पहले तो जो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे, तो ये आपको पता है साइन पाई बाय 2 क्या होता है, वो आपका हो गया क्या, बोलो, 1 होता है। और लिमिट यहां पे आपका n टेंडिंग टू क्या है, पाई बाय 2 है, और साइन यहां लिख दिया n, और ये भी क्या हो जाएगा, n जब पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इधर जाओ भले इधर जाओ, दोनों तरफ फंक्शन तो क्या होगा, साइन एक्स ही होगा, तो इसके लिमिट की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो किसी पॉइंट के फंक्शन की लिमिट की वैल्यू, लिमिट पूरा क्लास 11 का चैप्टर है, हम पूरा वैसे अभी तक पढ़ा नहीं, डिटेल में करवाऊंगा आपको। तो पाई बाय 2 पे लिमिट की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ रही है। दोनों यदि किसी पॉइंट के लिए इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस बोल देंगे। वो एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी आनी चाहिए। देखो ये 1 आया, एग्जिस्ट भी कर रहा है, इक्वल कर रहा है। यहां पे देखो, यहां पाई बाय 2 पे आ गए सीधा इंफिनिटी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। अब मैं पूरा आपको लैंग्वेज में लिखा देता हूं, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर सातत्यता। एट एनी पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, किसी बिंदु ए पर, किसी बिंदु ए पर फलन की सातत्यता, उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, 2 पॉइंट या 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, व्हेन एफ ए एग्जिस्ट, उस पॉइंट पे जो फलन का मान है वो विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या, विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। विद्यमान क्या होता है और कब विद्यमान नहीं होता है, 0 बाय 0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, ये आ जाए तो मतलब विद्यमान नहीं करता है, ठीक है, या एग्जिस्ट नहीं करता है, पर ये एग्जिस्ट होना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, ऐसे कोई वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा लिमिट, ये एफ एक्स ले लिया और एक्स टेंडिंग टू क्या, ये ले लिया, ये एग्जिस्ट भी करना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, तो ये लिख दो एग्जिस्ट फाइनाइटली। उस पॉइंट पे जो फंक्शन है उसके लिमिट उस पॉइंट पे टेंडिंग टू दैट पॉइंट, ये एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, फाइनाइट भी होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट अपन ने बना दिया है कि जो एफ ए है, मतलब किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू ए, ये आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये जब तीनों पॉइंट हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब स्पेशल केस, कुछ ऐसे मैं एग्जांपल भी लूंगा जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे तो देखो साइन एक्स था, इधर से भी और इधर से भी, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन यूज होंगे। तो उस केस में क्या हो जाएंगे, आपके लिमिट 2 होगी। एक तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगी, वो आपकी क्या होगी, ये लिमिट
यहाँ x टेंड टू a प्लस, ठीक है, राइट हैंड में a प्लस आ जाएगा एफ एक्स ये, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ वहीं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस हो जाएगा एफ एक्स। ये दोनों के अलग अलग निकालेंगे और ये तीनों इक्वल होना चाहिए। क्या, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों जब इक्वल हो जाए फंक्शन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे। ये स्पेशल केस है, मैंने अलग से लिख दिया। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? एकदम इजी है। अब देखो, कैन आई इरेज दिस? हक से तो ये सारा, ये जो स्पेशल टॉपिक है ये आपको सारे फंक्शंस वगैरह समझा के कराए तो अच्छा है, बट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही। यहाँ अब एग्जांपल ले लिया, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ, किसकी कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर x एट x इक्वल्स टू 1। एक पॉइंट दे दिया है x इक्वल्स टू 1, वहां पे e की पावर x का क्या बनाना है, कंटिन्यूटी। अब इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपको हक से तो जैसे ही y इक्वल्स टू e की पावर x दिखे, आपके दिमाग में इसका ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल ग्राफ है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। e की वैल्यू क्या होती है, 2.71 होती है। तो इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये आज से याद रख लेना। मैं जो फंक्शंस पढ़ाऊंगा सारे ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी जितना हो सके आप चीजों को याद करो तो सही है, क्या दिक्कत है, वहां पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो x पुट करेंगे y मिलेगा, x 0 पुट करा, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे समझ लिया, x की वैल्यू 1 करी, ये 2.71 आ गया। फिर जैसे जैसे x बढ़ेगा y और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये, ठीक है, ये ऐसे समझ लिया, ये 2.7 यहाँ, ऐसा ग्राफ होता है। और जैसे जैसे x कम होगा, जैसे x समझ लिया -10 है, तो e की पावर -10, तो 1 अपॉन e की पावर 10, तो ये नीचे 2.71 है, तो इसका स्क्वायर मतलब छोटी क्वांटिटी होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ना उल्टा कम हो जाएगा। तो इसका ये है, जिस तरफ जाएगा वो उस तरफ जाएगा। तो ये फंक्शन है ना, अब देख रहे हो कि टूट रहा है क्या कहीं पे, ये ऐसे बन रहा है। और यहाँ x इक्वल टू 1 लिया, तो 1 पे तो देख लो आसपास कंटिन्यूस है, इधर भी और इधर भी नहीं टूट रहा है ना। किसी पॉइंट पे यहाँ चेक करना है तो देख लो, इधर से आओगे तो भी यही वैल्यू, इधर से आओगे तो भी यही वैल्यू, और इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, तो फंक्शन क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस है इस पॉइंट पे। तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ फ्रॉम द ग्राफ y equals to fx is continuous for all the real line, so we can say that it is also continuous for x equals to 1। ये जो फलन है ये हर एक मतलब जो रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए क्या है, सतत है। इसीलिए हम बोल देंगे किसके लिए सतत है, x इक्वल्स टू 1 के लिए भी क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है। अब देखो, इसको फिर वापस अपन उसमें समझा दें कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, e की पावर x है। तो अब इस तरीके से करते हैं, तो f1 क्या हो जाएगा, e की पावर 1, मतलब e बन जाएगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, e की पावर है। लिमिट ये होती है कि ये पुट करने से क्या नहीं आ रहा, इंफिनिटी नहीं आ रहा तो रख दो, 1 से इंफिनिटी नहीं आ रहा, e की पावर 1 e आ रहा है। तो आप देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू और ये लिमिट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों इक्वल आ रहे हैं, ई आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब यहाँ पे डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल्स टू sin x का भी तुम कर सकते हो, सेम हो जाएगा भाई। sin x का एक तो आप ग्राफ से भी लिख सकते हो, मैंने पहले ही समझा दिया था, और दूसरा sin x का फंक्शन की वैल्यू π/2 पे 1 होती है, लिमिट से भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको बतानी है। फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 वैन एक्स इक्वल्स टू आपका दे दिया क्या,
1 है, और एक्स क्यूब माइनस 1 जब आपका एक्स क्या है, नॉट इक्वल, ठीक है। x माइनस 1 है जब x इक्वल टू क्या है, 1 है, उस टाइम आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपका फंक्शन ये हो जाएगा जब क्या हो बताओ, इसको चलो ऐसे लिख दो, और इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया नहीं, थोड़ा मैंने और इसका एडवांस बताया इसका सॉल्यूशन। पहले क्या करो, फंक्शन की वैल्यू, दो चीजें निकालनी है, एफ ए, यहाँ एक कहाँ है, कंटिन्यूस एट 1, एट एक्स 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे, 1 पे चेक करनी है। अब देखो 1 पे मुझे बता दो f1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब x इक्वल टू 1, 1 है मतलब ये आएगा काम, तो उस टाइम आपका जो fx है वो क्या हो गया, x माइनस, ये बोल रहा है x जब 1 है ये फंक्शन काम आएगा, और 1 नहीं है तब ये फंक्शन काम आएगा, इज दैट क्लियर। तो fx इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन आएगा, f1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1 क्या आ गई, 0, ठीक है। ये पहला क्या है, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, कहां पे, 1 पे। अब दूसरा पॉइंट है, इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, इसका क्या मतलब है, x 1 की तरफ जा रहा है पर ये 1 नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 का मतलब ये लिमिट किसकी तरफ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है, ये 1 नहीं है, थोड़ी आगे पीछे। तो अब इस बार आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे फंक्शन आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जैसे ही 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 1 माइनस 1 इंफिनिटी आ जाएगा। यदि लिमिट में भाई 0.0 मिलेगा ना, भाई यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0.0 मिलेगा, और लिमिट की आपको सॉल्व करते टाइम यही ध्यान रखना होता है, 0.0 पुट हो मतलब आए ना, तब उसको कैसे तरीके से आपको हटाना होता है, लिमिट चैप्टर आपका इसके। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या है, 1 है। अब आपको एक्स क्यूब माइनस 1 का एक्सपेंशन करो, तो ये आपका x माइनस 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे आपका दिया x माइनस 1, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आ गई 3, मेरी बात समझ में आई। तो अब यहाँ से पुट करो, सेम चीज कर रहे हैं, तो अब आंसर आ रहा है क्या, 3, तो यहाँ से लिमिट की आ रही है वैल्यू 3, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो इसका मतलब क्या ये है, क्या लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3, और ये किसके इक्वल नहीं है, ये f1 के इक्वल नहीं है, मेरी बात समझे। तो मतलब एट 1x इक्वल टू 1 ये फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस है क्या, ये कंटिन्यूस नहीं है, समझ में आया या नहीं आया। सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, 1 पे ठीक है 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, इरेज कर दो इसको, इसको ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको ले लिया एक्स प्लस 1, मेरी बात समझ में आई, इसको ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको ले लिया एक्स प्लस 1, आपको बताना है क्या ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है, f1 की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 में क्या 1 प्लस 1 2 आ जाएगी, और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 क्या बन रहा है 0/0, तो इसको लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, दोनों कैंसिल कर दिए, 1 प्लस 1 क्या है 2 है, समझे। तो मतलब क्या है, फंक्शन लिमिट बिल्कुल सही, x टेंडिंग टू क्या हो रहा है 1 पे, आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है f1 के, तो मतलब एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, इज दैट क्लियर।
कोई दिक्कत है? अब बात है कि सर फिर ये लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट कब काम है, ठीक है, जो हमने यहाँ मैंने बताया था ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला। अब देखो कैन आई रेज दिस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो लिमिट वाला समझिए, वैसे जो बीच में पड़ेगा मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। अब ये बोला x इक्वल्स टू x+1 यहाँ ले लिया, ये बोला है 1 और 1 से बड़े के लिए आपके पास क्या है फंक्शन, ये है 1, एक मिनट यहाँ 1 इक्वल टू 1 या 1 से छोटे के लिए फंक्शन आपका ये है और 1 से बड़े के लिए आपके पास फंक्शन ये है। समझ गए ना? इक्वल टू साइन है मतलब फॉर x इक्वल्स टू 1 कौन सा फंक्शन है, x इक्वल्स टू 1 के लिए इक्वल टू साइन यहाँ है, तो आपका fx क्या है यहाँ x+1 काम आएगा, तो f यहाँ 1 क्या हो जाएगा 1+1 क्या हो गया 2। अब देखो बात हुई लिमिट, अब 1 से बड़ा, बड़ा मतलब आपकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये कौन सी लिमिट है राइट हैंड लिमिट 1 से बड़ा, इज दैट क्लियर? 1 से बड़े के लिए, अब मुझे बताओ 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन आपका हो जाएगा x² - 1 x - 1, तो इसमें कैंसिल होकर क्या बच जाएगा x+1, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये लिमिट x टेंडिंग टू, ये 1 प्लस है मतलब थोड़ा सा बड़ा, ये x+1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 ही आई, उसमें एक h एलिमेंट लेते हैं मतलब हल्का सा बड़ा है, इट इज ऑलमोस्ट 1 बट इट इज नॉट 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 आपका फंक्शन क्या हो जाएगा x+1 वाले हो जाएगा, इसमें तो सीधा ही पुट कर दो 2, कोई जीरो बनने के चांस ही नहीं है, तो दिस फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। मेरी बात समझ में आई है? अब देखो यदि x इक्वल्स टू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है, और ये आपके मॉड्यूलस x अपॉन x हो जाएगी जब x क्या हो नॉन जीरो, इज दैट क्लियर? जब नॉन जीरो हो तब x क्या हो जाएगा, तो इसमें है ना, इसने अपन को घुमाया है, ये भी आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला ही क्वेश्चन, पूछो कैसे? मॉड्यूलस कभी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, मॉड्यूलस x का मतलब क्या है, x जब 0 से बड़ा होगा तब तो ये x ही होगा, मॉड्यूलस मतलब अंदर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, और x जब 0 से छोटा होगा तब ये क्या देगा, ये -x वैल्यू देगा, क्योंकि भाई समझ गए ना, x 0 से छोटा होगा -x है, -x और यहाँ एक x भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, जब x 0 से छोटा होगा जैसे -3 हो गया तो आपका ये फंक्शन लोगे x की जगह -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो आपका फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब ये है, ठीक है। अब इस केस में लेते हैं आप fx, तो यहां पे फिर इसको अलग कर दो, आपको पता है मॉड्यूलस x है वो क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा जब x क्या हो 0 से बड़ा हो, और ये मॉड्यूलस x -x हो जाएगा जब x क्या हो 0 से छोटा हो, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही दे रखी है वैल्यू फंक्शन की, तो मतलब ये क्या मिला 1 और ये क्या मिला -1, समझ गए ना? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? लिमिट लेके लेते तो 0 प्लस की लिमिट क्या आती, पॉजिटिव के लिए ये, 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन आता, मैं लिख देता हूं, अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 इक्वल टू क्या है 0, और अब f राइट हैंड लिमिट वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, वैसे यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई है, fx आपका x अपॉन x ही है, मतलब सीधा कांस्टेंट फंक्शन है, सीधी मैंने तो वैल्यू पहले लिख दी है, तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू -0 माइनस,
ये क्या होगा, ये x अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या मिल गया, -1 मिल गया। तो तीनों इक्वल नहीं है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। अब इसका मैं ग्राफ बना देता हूं। वैसे मॉड्यूलस एक्स अकेला होता है ना, उसका ग्राफ आपका ये बनता है, वी शेप होता है ना, दैट मीन मॉड्यूलस का ग्राफ क्या होता है, वी शेप। 1 होगा, प्लस का 1 पे भी 1 आएगा, -1 के भी 1 आएगा, माइनस का समझ गए ना, वी बनता है। अब देखो बात करते हैं इस फंक्शन के ग्राफ की। ये 0 रखूं x तब y भी 0, मतलब ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और x 0 से बड़ा कुछ भी लिया, ये पहले 0.1 लेना, सीधा फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उससे बड़ी और कोई वैल्यू ली, ये तो सब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या हो गया, ये हो गया। मेरी बात समझ में, x 0 से बड़ा कोई भी लो, y की वैल्यू 1 ही रहनी कांस्टेंट, और 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ली x की इधर नेगेटिव, तो ये -1 हो जाएगा। तो देखो ये इस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है ग्राफ, देखो ये पेन से ड्रॉ करूंगा ना, हटाना पड़ेगा। तुम ऐसे मत सोचना कि सर ये लो ये नहीं, ग्राफ टूट रहा है। मैं सिर्फ कर्व की बात कर रहा हूं, कर्व बनाओगे ना, मतलब इसकी फिर आपको जंप करना पड़ेगा, ये 0 पे जंप हो रहा है, इसीलिए 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस है, क्योंकि 1 पे सिर्फ ये एक ही चीज आ रही है, मेरी बात समझ रहे हो। और 1 पे ये आपको ये वाला लेना ही नहीं, एक ही फंक्शन काम आएगा, x 1 पे ना सिर्फ ये फंक्शन है। मेरी बात समझ में आई या नहीं है। तो मोटे मोटे कंटिन्यूटी क्या होती है, कर्व बनाओ किसी फंक्शन का तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं हो, ग्राफ जंप नहीं करे, टूटे नहीं, दैट इज व्हाट कंटिन्यूटी। इजी है नहीं? अब और इसको डिटेल में करते हैं।